आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन ह्यूमन ब्लड आर। हमें बताना है कि जो हमारे लार्जेस्ट कॉर्पसल्स यानी कि जो सेल्स होते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर वो कौन से होते हैं। नीचे दिए गए हैं हमें 4 ऑप्शन, इनमें दिए हुए हैं डिफरेंट ब्लड सेल्स। हमें उनमें से देख के बताना है कि जो कौन सा हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल हो जाता है ठीक दिए गए सवाल के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है अवेलेबल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन डी के बारे में, तो वो होते हैं बेसोफिल सेल्स। जो हमारे बेसोफिल सेल्स होते हैं वो हमको पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं हमें। और अगर बात करूं बेसोफिल सेल्स के रोल के बारे में, तो ये एक टाइप के ग्रेनुलर सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रेनुलर कंटेंट पाया जाता है। और जैसे ही कोई ये हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में काम करते हैं, तो जैसे ही कोई हमारा जो वो आता है माइक्रोब या पैथोजन आता है और वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है, तो जो उसको सेल एनकाउंटर करते हैं वो बेसोफिल सेल एनकाउंटर करते हैं। जो बेसोफिल सेल्स होते हैं इनके ऊपर होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जो हमारा माइक्रोब या पैथोजन है वो करता है इंटरैक्ट, और बेसोफिल का हो जाता है डीग्रेनुलेशन। मतलब जो इनका ग्रेनुलर पार्ट है वो आ जाता है सारा बाहर। बात करूं अगर ग्रेनुलर पार्ट्स के बारे में, तो जो इनका ग्रेनुलर पार्ट होता है वो कंटेन करता है हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स, यानी कि जो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकली भी यूज होते हैं। तो वो कंपाउंड्स हमारे सिक्रेट होते हैं बेसोफिल सेल्स के द्वारा। तो ये तो हमने बात कर ली बेसोफिल के रोल के बारे में, प्रेजेंस के बारे में। बात करूं अगर मैं बेसोफिल सेल्स के साइज के बारे में, तो हमारे बेसोफिल सेल्स का साइज होता है वो अप्रॉक्स रहता है हमारा 14 to 16 माइक्रोमीटर के अराउंड। यस, इनके सेल का जो साइज होता है वो हो जाता है ये। आइए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई और सेल अवेलेबल है जिसका साइज इससे बड़ा होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि हो जाता है हमारा लिम्फोसाइट। अगर मैं बात करता हूँ लिम्फोसाइट्स की, तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं एक टाइप के WBCs होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये। और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट, या बी सेल और टी सेल भी बोल सकते हैं। बी सेल होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं हमारी, और टी सेल होते हैं वो हमारे टिश्यूज के अंदर पैथोजन को मार देते हैं। तो ये तो काम होगा हमारे बी सेल और टी सेल के बारे में। बात कर लूँ अगर इनके साइज के बारे में, अगर नॉर्मल कंडीशंस हो है हमारी, तो जो लिम्फोसाइट्स का साइज होता है वो रहता है लगभग हमारा 7 माइक्रोमीटर के आसपास। यस, तो ये हो जाता है हमारा साइज लिम्फोसाइट्स का। जैसे कि हमने देखा है बेसोफिल से छोटे होते हैं, इसका मतलब ये तो लार्जेस्ट सेल हमारे हो ही नहीं सकते। बात कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए के बारे में सबसे पहले, जो कि हमें दिया हुआ है एरिथ्रोसाइट्स। अगर मैं बोल रहा हूँ एरिथ्रोसाइट्स, तो उनका मतलब होता है हमारा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और ये ट्रैवल करते हैं हमारे बहुत ही नैरो जो हमारी कैपिलरीज और आर्टरीज होती हैं उनके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो इनका साइज छोटा होता है। बता दूं अगर मैं इनकी साइज की रेंज, तो इनका साइज वेरी करता है 6 to 8 माइक्रोमीटर के बीच में। यस, इनका ये छोटा साइज इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह से पास आउट हो जाते हैं, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से। तो ये तो हमने बात कर ली RBCs की, इनका साइज भी होता है बहुत छोटा, तो ये भी हमारे लार्जेस्ट कॉर्पसल्स तो नहीं हो सकते। बात कर लेते हैं हमारा जो ऑप्शन बी बचा है उसके बारे में। बात करता हूँ मोनोसाइट्स के बारे में। जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं ये भी एक टाइप के होते हैं हमारे WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो काम आते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में हमारे काम आते हैं मोनोसाइट्स। जैसे ही मोनोसाइट्स हमारे बोन मैरो से बन के आते हैं, ये 6 to 12 आवर्स के लिए हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं, और फिर ये चले जाते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज के अंदर जाके जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, या तो मैक्रोफाजिस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मैक्रोफाजिस में, या फिर वो हमारे चेंज होता है डेंड्राइटिक सेल्स में। ये जो दोनों ही टाइप के सेल्स हैं ये हमारे फैगोसिटिक होते हैं, यानी कि जो एंटीजन होता है उसको ये एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बात करूं अगर मैं मोनोसाइट के साइज के बारे में, तो जो मोनोसाइट्स होते हैं वो हमारे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनका साइज जो वेरी करता है वो हो जाता है 12 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में। यस, ये हमारे लार्जेस्ट सेल होते हैं बॉडी के अंदर।
जैसे कि हमारे से क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट कॉर्पसल्स यानी कि सेल्स हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर, हमें उसी के बारे में बताना था। जैसे कि हमने देखा जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे सबसे लार्जेस्ट कॉर्पसल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मोनोसाइट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।